वेलकम बैक इन माय चैनल। और आज के वीडियो में हम फोटोशॉप के ऊपर फोटोशॉप के टूल्स के बारे में जानेंगे कि इनमें कौन कौन से टूल्स क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले बात आती है किसी भी टूल्स को समझने के लिए हम यहाँ पर फोटो कैसे इस कैनवास एरिया में लाएं। तो फोटो को लाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, मैं उन दोनों तरीकों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे और ओपन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे आपका फोटो जिस लोकेशन में है उस लोकेशन को आपको चूज कर लेना है। लोकेशन चूज करने के बाद आपका जहां भी फोटो है उस फोटो पे आप क्लिक करके उसको आप अपने फोटोशॉप में ला सकते हैं। जैसे हमको ये इमेज चाहिए, हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, हमने यहाँ पर फोटो ला दिया। अब हम दूसरे तरीके से दूसरा फोटो लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप साइड में एक बार देख रहे हो, इसका नाम है फाइल ब्राउजर। और फाइल ब्राउजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा एक विंडो खुल जाएगा और इसके अंदर हम जहां भी हमने फोटो रखा है उस फोटो में से हम अपना फोटो लेते आएंगे। फोटो लाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद जहां भी फोटो रखे हैं आप तो उस फोटो वाले लोकेशन को आपको चूज कर लेना है। फिलहाल हम इस पीसी पे क्लिक करेंगे और जहां भी फोटो हमने रखा है उस फोटो को लाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सीनरी यहाँ पर ओपन हो गया। अब इस सीनरी में से जो भी फोटो आपको लेना है, जो अच्छा लगता है उस फोटो को आप यहाँ से ले लेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हमारा ये फोटो यहाँ पर आ जाएगा। ये हमने फोटो ला दिया। इन दोनों के तरीकों को हमने समझ लिया कि फाइल में हमको फाइल मेनू के द्वारा कैसे फोटो ला सकते हैं या फाइल ब्राउजर के द्वारा कैसे फोटो ला सकते हैं। अब हम सीखेंगे दो टूल्स के बारे में, मार्क्यू टूल और मूव टूल। यहाँ मार्क्यू टूल के बॉर्डर पर यहाँ छोटा सा बटन बना हुआ है, इस पे राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह से चार इसमें टूल्स दिखेंगे। पहला है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, दूसरा है एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, तीसरा है सिंगल रो मार्क्यू टूल और चौथा है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। सारे टूल्स मार्क्यू टूल्स हैं, बस उनके शेप के हिसाब से उनका नाम है। जो रेक्टेंगल फॉर्मेट में शेप को सेलेक्ट करेगा वो रेक्टेंगुलर हो गया, जो सर्किल के शेप में सेलेक्ट करेगा वो एलिप्टिकल हो गया, सिंगल रो में सेलेक्ट करेगा वो सिंगल रो मार्क्यू हो गया और जो कॉलम वाइज सेलेक्ट करेगा वो सिंगल कॉलम मार्क्यू हो गया। तो आइए हम सेलेक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर पे लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। अब हमको फोटोशॉप में जिस एरिया को सेलेक्ट करना है उस एरिया को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मार्क्यू टूल स्पेशली सेलेक्ट करने के लिए काम करता है और हमारा जो ये एरिया है ये सेलेक्ट हो चुका है। अब इसमें हम कोई भी काम कर सकते हैं। इसमें कलर फिल करना है तो हम कलर भी फिल कर सकते हैं और यदि हमको इसको कहीं मूव करना है तो उसको मूव भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो मूव टूल बना हुआ है। इस मूव टूल पे यदि हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा फोटो जो है इसको हम मूव करके दूसरे शीट पे दूसरे पेज पर लेके जा सकते हैं। जैसे हम इसको पकड़ते हैं और इसको उठाकर हम सीधा यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। जैसे ही हम छोड़ेंगे ये हमारा इमेज इस वाले इमेज में आकर पेस्ट हो जाएगा। हमने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने डायरेक्ट मूव किया है मूव टूल के द्वारा। अब यदि इसमें का कोई भी शेप आपको चूज करना है तो हम इसको सिलेक्शन के द्वारा सेलेक्ट करेंगे। अब हम एलिप्टिकल के द्वारा सेलेक्ट करेंगे और एलिप्टिकल टूल को यूज करके हम इसमें का शेप लाएंगे। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सिंपली हमको मूव टूल पे क्लिक कर देना है और इसको यहाँ से ड्रैग करना है। अब हम इसको यहाँ पे लाके छोड़ सकते हैं। जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ये जो हमारा शेप है ये हमारा यहाँ पर आकर जहां रखना है इसको आप उसको रख सकते हैं। तो ये काम हो गया हमारा मार्क्यू टूल के द्वारा और इलेक्ट्रिकल टूल के द्वारा हम कोई भी शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद उस टूल को हम वहां पर रख सकते हैं। अब ये सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन को हटाना है तो इसके लिए कंट्रोल डी प्रेस कर देना है, ये सिलेक्शन हट जाएगा। सिलेक्शन हटने के बाद हम इस वाले इमेज पे आ जाते हैं और इसको हम जहां भी एडजस्ट करना चाहें वहां एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल। अब नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है सिंगल रो मार्क्यू टूल। इसका काम देख लीजिए। इसको हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे एक पतली सी लाइन बन जाएगी और वो हमारा एरिया जो है वो सेलेक्ट कर देगा। सिंगल
कॉलम मार्क्यू टूल लेते हैं तो उससे क्या हुआ, सीधी एक एरिया बनेगी जो इस तरह से दिखाई देगी। इसमें यदि कोई चीज फिल करना है तो आप फिल कर सकते हो, यदि फिल नहीं करना है तो आप इसको कंट्रोल डी के द्वारा हटा सकते हो। फिलहाल हम इसको फिल करते हैं और कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटाते हैं, तो ये एक पतली सी पट्टी जो है वो फिल हो गई। इसको कंट्रोल जेड करके आप हटा सकते हो और कंट्रोल डी के द्वारा सिलेक्शन जो है उसको आप हटा सकते हैं। फिर मूव टूल के द्वारा हम इस एरिया को यहां से उठाकर दूसरे शेप में रख सकते हैं और कंट्रोल डी के द्वारा सिलेक्शन जो है वो हटा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ टूल्स थे जिनके जरिए हमने सिलेक्शन करना सीखा। स्पेशली जो मार्क्यू टूल्स होता है वो सिलेक्शन करने का काम करता है, जिसके द्वारा हम किसी भी एरिया को सेलेक्ट करके उसमें कलर वगैरह क्लिक कर सकते हैं। यदि हमको कोई दूसरा कलर भरना है तो हम यहाँ से कलर चेंज करके, जैसे यहाँ बैकग्राउंड कलर दूसरा भरना है तो उसको हम जो शेप में कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर ये है और फोरग्राउंड कलर ये है। बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। आपको जो भी कलर लेना है वहां पर क्लिक करके और यहाँ से स्लाइडर के द्वारा भी आप अलग से कलर ले सकते हैं और इसको यहाँ से लेकर इसको, जैसे मान लीजिए हमको येलो कर दिया, अब इसमें कलर फिल करना है। चूंकि ये सिलेक्शन एरिया बना हुआ है, कलर फिल करने के लिए आपको सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस कर देना है। ये एरिया जो है कलर हो जाएगा। यदि आपको सिलेक्शन हटाना है तो कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, हट जाएगा। अब यदि हम इलेप्टिकल टूल लेते हैं और इलेप्टिकल टूल लेकर हम यहाँ पर एक शेप बना देते हैं। शेप बनाने के बाद इसको यदि कलर करना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस हम प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे कलर हो जाएगा और सिलेक्शन यहाँ से हटा देंगे। तो हम इस तरह से फोटो में एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज के द्वारा सिलेक्शन करना। प्रॉपर्टीज के द्वारा सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम इन सारी चीजों को हटा लेते हैं ताकि हम उसको और अच्छे से समझेंगे। फाइल को यहाँ से ब्राउज करते हैं। हम कोई और इमेज लेकर प्रॉपर्टीज को सिलेक्शन करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको ये वाला इमेज चाहिए, हम ये इमेज ले लेते हैं, इसको यहाँ से बड़ा कर देंगे। इस इमेज में हम सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का यूज करते हैं और यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए ये जो सिलेक्शन है इस पर क्लिक है, यदि हम फिर दोबारा कहीं क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्शन हट जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर हम क्लिक कर दें और इसके बाद इस एरिया में सिलेक्शन करें तो वो हमारा सिलेक्शन रहेगा और क्या होगा, ये सिलेक्शन जो है बढ़ जाएगा, इसमें ऐड होना चालू हो जाएगा। जितना एरिया हमको सेलेक्ट करना है इसको हम बढ़ाते जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है इसका काम जो है सब्सट्रैक्ट करता है। देखिए जो एरिया हमको नहीं सेलेक्ट करना है बस उस पर क्लिक कर देना है, यहाँ से सिलेक्शन जो है कम होना चालू हो जाएगा और उतना एरिया कम हो जाएगा। उसके बाद ये वाले पे यदि हम क्लिक करते हैं तो क्या होगा, जितना अंदर से हमने सेलेक्ट किया है बस वही पार्ट रह जाएगा, बाकी सारा जो पार्ट्स है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक हम किए हैं तो इस एरिया में किनारे के सारे चीज हट जाएंगे और बीच वाला जो पार्ट्स है वही बच जाएगा। इसको हम एलिप्टिकल के द्वारा समझते हैं। अभी हम यहाँ पे क्लिक करके एलिप्टिकल टूल के द्वारा इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर से हम सीखेंगे इसको। अब यहाँ पे क्लिक करके दोबारा हम क्लिक करेंगे तो ये एरिया बढ़ना चालू हो जाएगा। यदि सब्सट्रैक्ट करना है इसको तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये एरिया सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और इस एरिया के द्वारा क्या होगा, जो इंटरनल सिलेक्शन है सिर्फ वही रह जाएगा, बाकी सारा सिलेक्शन जो बॉर्डर है वो हट जाएगा। आई होप आपने समझा होगा ये सारा टूल्स के बारे में। एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। उसके अलावा जो मूव टूल है उसके बारे में आपने सीख लिया होगा। मूव टूल के द्वारा हम किसी भी सेलेक्टेड इमेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करा के काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके शॉर्टकट्स के बारे में। आपने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया होगा आप यहाँ पर देख रहे होंगे M लिखा हुआ है। इसके अलावा मूव टूल पे आप माउस का पॉइंटर ले जाओगे तो वहां भी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो M जैसे ही कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे ये सिलेक्शन टूल आ जाएगा और V यदि हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा मूव टूल बन जाएगा। देख रहे हैं, यदि हम अल्ट प्रेस करके खींचेंगे ये क्या होगा,
हमारा जो एरिया बना हुआ था पहले से, फिर से इसको हम समझ लेते हैं, कंट्रोल डी से हटा लेते हैं। फिर से हम एम प्रेस करते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया। अब भी प्रेस करके मूव टूल लाते हैं। यदि यहाँ पर हम इसको पकड़ के खींचते हैं तो आपका माउस का पॉइंटर देखिए कैंची जैसा नीचे में निशान बना हुआ है। इसको अगर होल्ड कर कर यहाँ हटाइएगा तो क्या होगा, पीछे का जो बैकग्राउंड है जैसे कि हमने यहाँ सेट किया हुआ है येलो है और ये पार्ट हट गया यहाँ पे। इस चीज को यदि नहीं करना है तो आपको कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस कर लेना है। अल्ट बटन से क्या होगा, वहां पर भी जो है वो रहेगा और वो एरिया जो है कॉपी होके दूसरी जगह आ जाएगा। कंट्रोल डी के द्वारा सिलेक्शन हम हटा सकते हैं। आई होप आपको आज ये दोनों टूल्स समझ में आ गए होंगे, मार्क्यू टूल्स और मूव टूल के बारे में। मिलते हैं फिर इसी तरह नए वीडियो में और नए टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लैसो टूल्स और मैजिक वेन टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे। मिलते हैं तब तक नए वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।